अपनी पूरी निष्ठा से मेरे बेटे को एमएलसी कोटे में मिनिस्टर बनाना है। इलेक्शन में खड़े हुए बिना और बिना जीते आप लोग मिनिस्टर नहीं बनते क्या? उसी तरह आप लोग मेरे बेटे को मिनिस्टर बनाएंगे। इस राज्य में जनता के लिए न्याय का काम करूंगा। ईश्वर को साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूँ। मेधावी शिवा रेड्डी को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राज्य मंत्री पद की कुर्सी दी। मेरी प्रजा ही मेरा भगवान है। पावर में आने का मजा ही कुछ और है पापा। तेरी इच्छा पूरी हुई ना? अब भूख लग रही है पापा। भूख लगी है, जा मिटा ले। घटित सच्चाई को इस प्रोग्राम के द्वारा पब्लिक के सामने लाकर हमने कई लोगों को हमने सभी को निमंत्रण दे दिए हैं, सिर्फ तुम्हारे डिपार्टमेंट को छोड़कर। 2 महीने पहले मेरे पति लापता हो गए थे और आखिर में उनकी लाश मिली। मुझे जिन पर शक है, अगर मैं उनके नाम बताऊंगी तो शायद मुझे न्याय मिल जाएगा। ये सोचकर मैं एक ऑफिसर के पास गई, लेकिन उन्होंने बिना संकोच के बोलो। ऑफिसर ने कहा कि मैं इंक्वायरी करूंगा जरूर, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा, ये कहकर मेरे साथ बदतमीजी की। अपने गेस्ट हाउस भी आने के लिए कहा। उन्होंने धमकी दी कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो मेरा किसी और से अवैध संबंध बताकर और मुझे मेरे ही पति का कातिल बताकर मुझ पर केस कर देंगे। तुम क्या उस ऑफिसर का नाम बता सकती हो? उसका नाम है, बताओ। एसीपी राम। उस नीच को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। What? इसके बाद तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं जहर पीकर खुद आत्महत्या कर लूं। Oh my God! ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो, छोड़िए। उन्होंने पॉइजन पी ली है। कोई एम्बुलेंस बुलाओ, प्लीज जल्दी। ये तो आउट। ऐसे लोगों को सजा मिलना बहुत जरूरी है, तभी समाज साफ हो पाएगा। किसने दिया उसे पुलिस का काम? तुरंत सस्पेंड करके मुंह पर कालिक पोतकर उसे सड़क पर घुमाना चाहिए। हम जिन लड़कियों को होटल में पकड़ते थे उनसे भी उसका कनेक्शन था सर। वो हर एक बिल्डर से कमीशन खाता है सर। ये क्या एलिगेशंस है? आई एम वेरी सॉरी मिस्टर राम, यू आर सस्पेंडेड। समाज में नहीं रहना चाहिए। तू कुछ मत बोल। तू क्या है हम सब जानते हैं। बुलडोजर चला। क्या कर रहे हैं आप? ऊपर से ऑर्डर मिले हैं। म्युनिसिपल रूल के हिसाब से 60 फीट रोड है और आपने इलीगल कब्जा किया हुआ है। हमारे पास सारे पेपर्स है और हमें कोई नोटिस भी नहीं मिला। ये क्या है? आपने रिसीव किया है, इस पर आपका साइन भी है। कोई जानबूझकर करवा रहा है। समझ लीजिए सर, बहुत मेहनत से बनाया सर। तुम रास्ते पर आ जाएंगे सर। आप रुक जाइए।
बस 1 घंटा रुक जाइए। ये काम अब जिसके ऑर्डर पर कर रहे हैं मैं उन्हीं से फोन करवाऊंगा। 2 घंटे का टाइम ले लो और जाकर फोन करवाओ। कहाँ जा रहा है? मुझे अर्जेंटली शिवा रेड्डी से मिलना। अपॉइंटमेंट है तेरे पास? उस गुंडे से मिलने के लिए क्या अपॉइंटमेंट चाहिए? शिवा रेड्डी! नहीं जा सकते। मैं चाहता हूँ तू मेरी बात सुन रहा है। यस, शिवा रेड्डी! नहीं जा सकता। आने दो उसे। ये खेल रोक दे शिवा, बहुत पछताएगा तू। कौन हो भाई तुम? कौन हो भाई तुम? किसी पार्टी से हो क्या? हा? अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो ऑफिस आ जाना, ओके? गुंडागर्दी मैंने अपने पापा से सीखी है और राजनीति मैंने तुमसे सीखी है। सिर्फ तेरी फैमिली है, हमारी फैमिली नहीं है। अरे हाँ, फैमिली। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो भाई? वहां पर तो असली प्रॉब्लम हुई है स्टार। अरे जाओ देखो वहां पर क्या हो रहा है। जीप ले जाने वाला और कोई नहीं तुम्हारा भाई था। मेरा भाई? तुम पर भरोसा करके मैंने गलती की, तुमने भी धोखा दिया। सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था। रहने दो राम, मुझे कोई सफाई मत दो। अब और अपने भाई को बचाने की कोशिश मत करो। मेरा बेटा उस दिन नहीं मरा था, आज मरा है। तुम्हारी वजह से मर गया। तुम हो उसके कातिल। जीप उस दिन तू ही ले गया था। जीप तू ही ले गया था या नहीं? नहीं। पता है उसमें क्या था? शिवा रेड्डी के सारे काले कारनामों के सबूत थे उस जीप में। सच्चाई क्या है तू नहीं जानता। शिवा रेड्डी तुझे मारना चाहता था, इसलिए मैंने मारा उसे। उसी का बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। मानता हूं जीप चुराना गलत बात थी, लेकिन वो मार देता तुझे। जिस दिन खाकी वर्दी पहनी थी उसी दिन मैंने कफन पहन लिया था। मौत से डरा रहा तू मुझे? तू कोई भी बहाना बना ले, तेरी गलती छिप नहीं सकती। एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर की ईमानदारी पे कीचड़ उछलवाया तूने। एक गुंडे और पुलिस ऑफिसर के बीच हुई प्रॉब्लम में पता है तूने क्या किया? तू हमारी फैमिली को घसीट कर ले आया। तेरे बचपने की वजह से हमारी फैमिली आज सड़क पर आ गई है। मेरा जॉब और मेरी इज्जत जाने की वजह तू ही है। मेरी गलती नहीं है यार। मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं कह कह कर तूने मेरा कैरेक्टर ही गलत साबित कर दिया रे। अपनी गलती को तू पहले से ही जानता था और उसी गलती को छुपाने के लिए तूने प्यार का नाटक किया और अपने इस भाई को इतना बड़ा धोखा दिया। आर यू हैप्पी नाउ? अरे नहीं भाई, मैं तेरी परछाई भी हम लोगों पर नहीं पड़नी चाहिए। निकल जा। अरे तुम्हें क्या हुआ? अरे सब भगा अपने आप को। अब मैं गांव जा सकता हूं मिनिस्टर। पूरी फैमिली को क्लीन बोल्ड कर दो। क्या है बे बेवकूफ? उन लोगों को सीधा यहाँ से शमशान पहुँचाने का था। अरे ये क्या हो गया? ये खोल क्यों नहीं रहा? दरवाजा खोलो। जोर से चलाओ और उड़ा दे उन्हें। अरे कोई बचाओ। अब रुकने का नहीं। चल दरवाजा खोलो। तोड़ दो दरवाजा। फुल स्पीड आगे बढ़। Ain't nobody messing with me.
Bring the action. Oh my God! इंस्पेक्टर लकी के एरिया में राउडीज़म। ये पुलिस ऑफिसर कैसे? छोटे भाई, अरे बाप रे बाप, ओह माय गॉड। स्टार्ट बडी, ऑन, शुरू करो। ये क्या चल रहा है? अरे जल्दी लाओ, मशीन लाओ। ओके, ऑलराइट। करंट लग रहा है साले। डॉक्टर, इसे क्या हुआ है डॉक्टर? It's leukemia catarrhinus pullosus, the chamber of Alex Z of 8-4- It's finally blood cancer. एक के अलावा 4 लड़कियों के साथ घूमने पर होने वाली बीमारी है ना? नहीं, that is लवेरिया। ये किस स्टेज पर है डॉक्टर? आखिरी स्टेज पर हूँ। अरे मेरे छोटे भाई, ऐसा मत बोल। अरे डॉक्टर, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे भाई को बचा लो डॉक्टर। Oh shit! Oh. राजा, तुम्हारे दिए क्रेडिट से हाई कमांड ने मुझे होम मिनिस्टर बना दिया। भले ही इस राज्य को बेचना पड़े, मैं तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगा। हेलो, you know we are झकास, मत कर बकवास। I am a specialist of this. बचना मुश्किल है। मेरे राजा को बचाने का और कोई चांस नहीं है। Only 2 days. उनकी कोई इच्छा है तो पूरी करके भेज दो। हे भगवान। राजा, इन 2 दिनों में तुम्हारी क्या इच्छा है बोलो। लड़कियां चाहिए, पब चाहिए क्या, क्लब चाहिए क्या, हेलमेट चाहिए क्या, अरे क्या चाहिए बताओ ना। अरे ये सब बोलोगे तो जॉइंट में जोर लगेगा, जल्दी मर जाएगा। नहीं मरने दूंगा। आखिरी इच्छा पूरी होने से पहले नहीं मरने दूंगा। तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है बताओ मुझे राजा। बताओ ना राजा। हमारे देश को क्रांति की जरूरत है सर। सोचा था पुलिस ऑफिसर बनकर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आगे बोलो। मेरी आखिरी इच्छा है कि जिंदगी में पुलिस ऑफिसर बन जाऊं सर। पुलिस? लेकिन 2 दिनों में तुम पुलिस ऑफिसर कैसे बनोगे? रिलैक्स हो जाओ। कुछ नहीं होगा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज अब होम मिनिस्टर सिर्फ इनकी ही वजह से है। इनकी दी हुई भीख है और 2 दिन में ये मरने वाले हैं। ये जानकर भी अब इनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। इनकी आखिरी इच्छा पूरी कीजिए ना पापा। ओके, बोलिए ना पापा। सर, अपने दिल्ली में एक बच्चे को कैंसर हुआ था तो उसके 1 दिन के आईजी बनने की ख्वाहिश को पूरा कर दिया था। मैंने भी टीवी पर ऐसा सुना था। और केरिया में एक एड्स का पेशेंट टेररिस्ट बनना चाहता था, उसकी मुराद पूरी कर दी सर। वो भी टीवी पर आया था। सिर्फ इतना ही क्यों, मुझे भी तो डॉक्टर बनाया ना। जैसे आपको भी तो होम मिनिस्टर बनाया। या अरे राजा, रिलैक्स।